नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग एंड आई वेलकम यू टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एक्सप्रेस, द बेस्ट इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन इंडिया टू कवर द करंट अफेयर टॉपिक्स ऑन अ डेली बेसिस फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो ये इनिशिएटिव सारे एग्जामिनेशंस के लिए फ्रूटफुल रहेगा, बट प्राइमरली हमारा फोकस यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के ऊपर रहेगा। एंड अंडर दिस इनिशिएटिव पर डे 3 to 4 वीडियोस टारगेटिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स अपलोड किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, वो फोकस कर रहा है करंट अफेयर्स ऑफ 10th May 2020 फ्रॉम द फील्ड ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें हम दो क्रूशियल न्यूज देखेंगे 10th मई का, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस फील्ड से रिलेटेड है। एंड दिस इनिशिएटिव विल कवर करंट अफेयर्स न्यूज फ्रॉम various newspapers like Indian Express, Live Mint, The Hindu, Financial Express, Times of India, Economic Times, also various magazines like Yojana, Kurukshetra, Down to Earth, and National Geographic magazine will also be covered. तो बहुत ही exhaustive and comprehensive ये series है, and if you are following this series, you will not miss a single current affairs on a daily basis. So let us start this session. 10th May 2020 को ये 8 important news आए हैं। इसमें दो न्यूज पॉलिटी के फील्ड से रिलेटेड हैं। इसमें एक न्यूज है प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड वर्सेस प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। इसमें हिंदू में एक आर्टिकल आया हुआ, डिटेल में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड, नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया इनिशिएटिव मूटअप किया जा रहा है, ये हम देखेंगे इस सेशन में। तो दो न्यूज है पॉलिटी से रिलेटेड। रिमेनिंग न्यूज आर फ्रॉम अदर फील्ड्स ओवर विच वीडियोस विल बी अपलोडेड टुडे इटसेल्फ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए IAS नॉलेज मंत्रा चैनल। बेस्ट वीडियोस आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। एंड इस वीडियो का फ्री PDF लेने के लिए IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कीजिए। सो फॉलो अस ऑन IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल टू गेट द फ्री PDF ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज पॉलिटी एंड गवर्नेंस के फील्ड से, नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक रिकमेंडेशन है टू सेट अप दिस कॉर्पोरेशन अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के तहत इसको सेटअप करने के लिए कहा है एक टास्क फोर्स ने, गवर्नमेंट पैनल ने। एंड द गवर्नमेंट पैनल वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे जो टास्क फोर्स सेटअप किया गया था, उसने कहा है नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, कंपनीज एक्ट के तहत एक कॉर्पोरेशन सेटअप किया जाए टू मोनेटाइज स्टेट ओन्ड सरप्लस लैंड एसेट्स इन अ सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड वे। तो जो भी सरप्लस लैंड है, स्पेशली रेलवेज के पास और डिफेंस मिनिस्ट्री के पास, उसको सिस्टमैटिक तरीके से, स्पेशलाइज तरीके से उसका इस्तेमाल करना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नेक्स्ट 5 years में। And such a corporation would act as a facilitator for land monetization and an asset manager for lands owned by Government of India and central public sector enterprises. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज की जमीन को ये मैनेज करेगा ये कॉर्पोरेशन। It will raise capital from the equity market and it will work with various government departments including railways and defense to utilize their surplus land assets. और इसकी जरूरत क्यों है मैं बता दूं। नेक्स्ट 5 years में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू ब्रिंग 100 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो 100 लाख करोड़ का हैवी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में करना है, और इस इन्वेस्टमेंट के लिए जमीन चाहिए होगा, और जमीन का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए वी विल नीड न्यू एजेंसीज। और यही वजह है इस कॉर्पोरेशन का नाम सामने लाया गया है। तो प्रीलिम्स में तो सवाल आए या ना आए, लेकिन मेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर में या एसए में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू लिंक दिस पॉइंट एज वैल्यू एडिशन। ऑल्सो जहां कहीं भी लैंड एक्विजिशन को लेकर प्रॉब्लम्स की बात चल रही है, वहां पे भी we can link this as value addition, that government owned lands can also be utilized for the purpose of infrastructure and industries. And geography के स्टूडेंट स्पेशली लैंड यूज के टॉपिक में इसे लिंक करेंगे वैल्यू एडिशन में, ज्योग्राफी पेपर 2 में। So this was all about नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट न्यूज पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, फंड के ऊपर है।
एक फंड था पहले, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, आप देख सकते हैं यहां पे PMNRF, एंड एक नया फंड एस्टैब्लिश किया गया मार्च 28 तारीख को, 28 मार्च, एंड दिस न्यू फंड द नेम वाज PM सिटीजन असिस्टेंस, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, PM केयर्स फंड। तो पीएम केयर्स फंड एस्टैब्लिश किया गया मार्च 28 2020 को टू टैकल डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक दैट पोज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। तो डिस्ट्रेस जो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण कंट्री वाइड आ रहा है उसको टैकल करने के लिए, एक तरह से डिजास्टर टैकल करने के लिए यह फंड क्रिएट किया गया है। और ये पीएम केयर्स फंड और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसके ऊपर डिटेल्ड हिंदू ने डिस्कशन किया है, आज एक पब्लिश हुआ है आर्टिकल उसमें। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इन द प्रीलिम्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ओवर बोथ द फंड्स, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। मेंस में भी ये सवाल आ सकता है, मेंस में भी ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको लिंक करना पड़ेगा एज वैल्यू एडिशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। सो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF, this fund had already been established in 1948, 1948 में PMNRF स्टैब्लिश किया गया था। और इसका फोकस क्या था, और देखा जाए PMNRF का हिस्ट्री, ये 1948 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका फोकस क्या था, असिस्टेंस ऑफ पार्टीशन रेफ्यूजीज। तो पार्टीशन के बाद जो रेफ्यूजीज आए थे इंडिया में उनको असिस्ट करने के लिए इसका पैसा इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन बाद में इसका पैसा इस्तेमाल होना शुरू हो गया पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज इंक्लूडिंग फ्लड्स, ड्रॉट। और एग्जाम्पल, चेन्नई में फ्लड्स आए थे 2015 में, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से ही पैसा वहां भेजा गया। सो PMNRF का भी वही एम, नेचुरल कैलेमिटीज डिजास्टर्स को टैकल करने के लिए पैसा देना, और PM केयर्स फंड का भी वही एम। तो PM केयर्स फंड के ऊपर कंसर्न अराइज कर गए हैं। PM केयर्स फंड में कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा, इसको कोई बजट सपोर्ट नहीं है, नो बजटरी सपोर्ट, एंड PMNRF में भी कोई बजट सपोर्ट नहीं है, नो बजटरी सपोर्ट इन बोथ द केसेस। दोनों फंड्स में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस आते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, एंड ये कंट्रीब्यूशंस टैक्स एग्जेम्प्ट हैं, और PM केयर्स फंड में भी ये टैक्स एग्जेम्प्ट रखे गए हैं। और ये भी अनाउंस किया गया दैट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कितनी भी जो भी कंपनीज इसमें पैसा पुट इन कर रही है PM केयर्स फंड में, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉलम में पुटअप कर सकती हैं। और इसके अलावा PM केयर्स फंड में फॉरेन कंट्रीब्यूशंस भी आ सकते हैं। तो यहां से सवाल निकल सकता है PM केयर्स फंड का कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है। मैं फिर से बता दूं, नो बजट सपोर्ट, ओनली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस, टैक्स एग्जेम्प्ट, can be put up under CSR, corporate social responsibility bill of the companies, and foreign contributions are also acceptable। और ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग आया है इस PM केयर्स फंड में। अगर पब्लिकली डिक्लेयर्ड हम लोग एडअप करें तो 6500 करोड़ की फंडिंग आ चुकी है ऑलरेडी इस फंड में सिंस मार्च 28। दैट मीन्स हार्डली 40-45 डेज में 6500 करोड़ की फंडिंग आ चुकी है PM केयर्स फंड में। अब कंसर्न किस बात का है, जिसके कारण द हिंदू में ये पब्लिश हुआ है न्यूज डिटेल में। कंसर्न है क्या ये RTI के एम्बिट में आएगा कि नहीं, और क्या ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG के ऑडिट में आएगा कि नहीं। इट इज द बिगेस्ट कंसर्न। सो विल द PM केयर्स फंड कम अंडर RTI एंड विल इट कम अंडर CAG फॉर ऑडिट? इट्स अ बिग कंसर्न। दो इंडिपेंडेंट ऑडिट की बात कही गई है, बट CAG ऑडिट होगा कि नहीं, ये कंसर्न की बात है। मेजर कंपनीज इंक्लूडिंग रिलायंस एंड टाटा, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिविजुअल्स ने पैसे दिए अच्छे खासे, और कितनी मिनिस्ट्रीज ने अपने यहाँ के एम्प्लॉयज के 1 डे की सैलरी डिडक्ट करके इसमें पुट इन की है। इसमें ऑडिट ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इट शुड बी एंश्योर्ड। तो UPSC प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल निकल सकता है PM केयर्स फंड वर्सेस PMNRF। सेकेंड पॉइंट, PM केयर्स फंड का कौन है हेड? प्राइम मिनिस्टर इज द ऑफिशियल हेड ऑफ दिस PM केयर्स फंड, नाम से ही समझ में आ रहा है। एंड थर्ड पॉइंट, कंसर्न्स क्या है, ये मेंस में सवाल निकल सकता है। तो काइंडली गो थ्रू दीज 2 टॉपिक्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, एंड सेकंड
पीएम केयर्स फंड। और इस हाईलाइटेड न्यूज को मैं पुटअप कर दूंगा IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पे, उसको फॉलो करते रहिए। दैट एंड्स दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट। और अगर वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक and kindly share the video as much as possible.